हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आई एम आर डी सर एंड यू आर वेलकम टू LBS शिक्षा संस्थान। बच्चों, अभी तक हम टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं और टेंस में आपको पास्ट परफेक्ट टेंस तक पढ़ा दिया गया है। पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको आफ्टर बिफोर तक वाक्य बता दिए गए। आज आप पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान चलिए देखते हैं। पहचान इसका है कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में, इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं तथा इसमें समय, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तथा इसमें समय भी दिया रहता है, दिया रहता है। ठीक है, तो बच्चों आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि समय दो होते हैं, एक होता है डिफिनिट और एक होता है इनडिफिनिट। मतलब एक होता है निश्चित और दूसरा अनिश्चित। ठीक है, तो यदि समय आपका निश्चित है, निश्चित है तो निश्चित के लिए आप यूज करते हैं सिंस, और यदि समय आपका अनिश्चित है तो अनिश्चित के लिए यूज करते हैं फॉर। ठीक है, तो समय दो होते हैं, एक होता है निश्चित और एक होता है अनिश्चित। निश्चित के लिए आपको बताया गया सिंस, अनिश्चित के लिए आपको बताया गया फॉर। ठीक है, अब इसका अफर्मेटिव में स्ट्रक्चर देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस इसका जब हम बनाते हैं तो अफर्मेटिव में ये ध्यान दें कि एक वचन सब्जेक्ट हो या बहुवचन हो, ठीक है, दोनों के साथ आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड बीन। क्या लगाएंगे बाबू? हैड बीन। और हैड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे। हैड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। स्ट्रक्चर इसका है, फार्मूला है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद आप हैड बीन, हैड बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आप लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद आप टाइम के लिए लिखेंगे सिंस या लिखेंगे फॉर, और लास्ट में आप लिखेंगे टाइम। ठीक है, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हैड बीन। ठीक है, हैड बीन आपको चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ यूज करना है। तो सब्जेक्ट हो गया, हैड बीन हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद सिंस या फॉर और टाइम। सेंटेंस है कि वह 2 घंटे से, वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, पढ़ रहा था। ध्यान दें, अब देखिए पहचान इसका आ गया, रहा था, रही थी, और इसमें टाइम दे दिया समय 2 घंटा, यानी यह टेंस हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इसको बनाने के लिए हम देखिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ही हैड बीन, ही हैड बीन रीड, आईएनजी जुड़ गया, ही हैड बीन रीडिंग। अब 2 घंटा आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कि कौन से निश्चित है कौन से अनिश्चित है। तो 2 घंटा आपके अनिश्चित है, इसलिए आप लगाएंगे फॉर 2 आवर्स। ठीक है, फॉर 2 आवर्स। तो इस तरह से आपको अफर्मेटिव में देखना है, ध्यान देना है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तथा इसमें समय भी दिया रहेगा। और समय सिंगुलर है तो निश्चित, सॉरी, समय जो है एक निश्चित है तो सिंस, अनिश्चित है तो फॉर। और इसका हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ आप यूज करेंगे हैड बीन, और हैड बीन लगाने के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका स्ट्रक्चर है कि पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैड बीन लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर, और लास्ट में आप लिखेंगे टाइम। ठीक है, अब आप निगेटिव सेंटेंस इसके देखिए। निगेटिव सेंटेंस देखिए क्या होता है।
निगेटिव सेंटेंस में देखिए हम क्या करते हैं, निगेटिव सेंटेंस में हम जो है हिंट्स वही है, यानी आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद हैड और बीच में नॉट लगा देना है, यानी हो जाएगा हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको नेगेटिव में करना है। नेगेटिव में आपको सब्जेक्ट लिखना है और हैड बीन, अफर्मेटिव की तरह ही सेम आपको हैड बीन के बीच में नॉट का प्रयोग कर देना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगना में आईएनजी लगना ही है। सेंटेंस है कि तुम सोमवार से विद्यालय नहीं जा रहे थे। ठीक है, तुम सोमवार से विद्यालय नहीं जा रहे थे। तो देखिए इसका हो गया कि यू के साथ आप यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, तो यू हैड बीन, गो में आईएनजी जुड़ गया गोइंग। ठीक है, यू हैड बीन गोइंग टू स्कूल, अब देखिए दिन के नाम दे दिया है, तो दिन के नाम दे दिया है तो आपका निश्चित हो गया, निश्चित के लिए आप यूज करेंगे सिंस। ठीक है, हो गया मंडे माने सोमवार। इंट्रोगेटिव देखिए इसका क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट। इंट्रोगेटिव में आपको क्या करना है, इंट्रोगेटिव में आपको याद रखिए स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले आप लिखेंगे हैड के बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट, तब आप लिखेंगे बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और इसके बाद आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट के बाद आप लिखेंगे सिंस या फॉर और इसके बाद आप लिखेंगे टाइम के बाद आप लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान दें कि पहले हैड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बीन लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और इसके बाद में सिंस फॉर टाइम, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है कि क्या तुम 2 बजे से काम कर रहे थे। ठीक है, अब देखिए इंट्रोगेटिव फर्स्ट हो गया, कह रहा है क्या तुम 2 बजे से काम कर रहे थे। तो अब देखिए सबसे पहले हम लगा दिए हैड, सब्जेक्ट हो गया यू, इसके बाद लगा दिए बीन। ठीक है, हैड यू बीन, और काम करने का आप चाहे डूइंग वर्क लिख लें चाहे वर्किंग लिख लें, तो हैड यू बीन डूइंग वर्क, हैड यू बीन डूइंग वर्क। ठीक है, अब 2 बजे आपको बताया है, चाहे जितने बजे होंगे तो बजे आपके निश्चित होंगे। ठीक है, और घंटा होगा तो घंटा आपके अनिश्चित होंगे। ठीक है, इसी तरह दिनों के नाम दिए हुए हैं तो निश्चित। ठीक है, और दिनों के नाम नहीं दिए हैं तो अनिश्चित। बजे है तो निश्चित और घंटा है तो अनिश्चित। महीनों के नाम में अगर आते हैं तो महीनों के नाम में अगर आ गया जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, इन महीनों के नाम दिए हैं तो निश्चित, और अगर इस तरह से कहता है कि 4 महीने 2 महीने 1 महीने तो वो आपका अनिश्चित। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 बजे है तो बजे मतलब निश्चित, तो निश्चित के लिए यूज करेंगे हम सिंस। क्या करेंगे, सिंस और 2 बजे तो आप लिखेंगे 2 o'clock क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरह से आपका इंट्रोगेटिव सेकंड हो गया। इंट्रोगेटिव सेकंड में आपको बताया कि सबसे पहले हैड लिखना है, हैड के बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद बीन लिखना है, बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, टाइम और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, तो ये आपके इंट्रोगेटिव फर्स्ट हो गया। आइए इंट्रोगेटिव सेकंड देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेकंड में आपको क्वेश्चन वर्ड बताया है, वही बढ़ा लेना है। देखिए किस तरह से, इंट्रोगेटिव सेकंड। ठीक है, आपको बताया है फार्मूला हिंट्स इसका है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद आप हैड लिखेंगे, हैड के बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, तब आप बीन लिखेंगे,
यानी आपको फर्स्ट की तरह ही सेम करना है, लेकिन पहले क्वेश्चन वर्ड यानी वाक्य में आए हुए प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। अंग्रेजी लिखने के बाद फिर हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, तब आप लगाएंगे बीन। तो हो गया क्वेश्चन वर्ड हैड सब्जेक्ट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हो गया आईएनजी। इसके बाद आप लिख दिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आपने लिख दिया सिंस या फॉर, और इसके बाद आप लगा दिए क्वेश्चन मार्क। क्या लगा दिए? क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है कि वह 2 महीने से कहाँ रह रहा था। देखिए हमने वाक्य लिखा कि वह 2 महीने से कहाँ रह रहा था, तो इसका आप बनाएंगे कहाँ की। देखिए क्वेश्चन वर्ड है, इसकी अंग्रेजी आप पहले लिखेंगे वेयर, फिर आप लगाएंगे हैड, फिर सब्जेक्ट ही, तो वेयर हैड ही, उसके बाद बीन, लिव माने रहना, आईएनजी इसमें जोड़ दिया गया, तो हो गया वेयर हैड ही बीन लिविंग। ठीक है, अब आपको बताया 2 महीना। आप देखिए 2 महीना आपका निश्चित है कि अनिश्चित है, क्योंकि देखिए 2 महीना कौन से महीने मालूम नहीं है, तो इसलिए ये अनिश्चित है, और अनिश्चित के लिए आप यूज करते हैं फॉर 2 मंथ्स। ठीक है, ये आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट हो गया। मान लिया इंट्रोगेटिव निगेटिव आता है कि लड़के सोमवार से मैच क्यों नहीं खेल रहे थे। ठीक है, तो देखिए इसका बनाने के लिए हम क्यों की अंग्रेजी पहले लिखेंगे व्हाई, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर हो गया द बॉयज, फिर इसके बाद लिखेंगे बीन। ठीक है, व्हाई हैड द बॉयज, निगेटिव है तो नॉट यहाँ सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। ठीक है, तो हो गया व्हाई हैड द बॉयज नॉट बीन, प्ले माने खेलना, आईएनजी इसमें जोड़ दिए, प्लेइंग हो गया। ठीक है, अब देखिए सोमवार निश्चित है, तो सोमवार निश्चित है तो आप लिखेंगे सिंस मंडे। क्या लिखेंगे? सिंस मंडे। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान दें कि अगर वाक्य आपका जो है इंट्रोगेटिव और निगेटिव है, चाहे इंट्रोगेटिव फर्स्ट में चाहे इंट्रोगेटिव सेकंड में, तो आपको सब्जेक्ट के बाद ही नॉट को लगा देना है। ठीक है, तो इस तरह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के आपको पहचान वगैरह बताए गए। ठीक, अब आप जो है इसके कुछ सेंटेंस हम दे रहे हैं, इसको नोट कर लें और इन सेंटेंस को आप अच्छी तरह करते रहें, ताकि आपका ग्रामर, टेंस, ये सब चीज़ें कंप्लीट हो जाए और आप भली भांति अच्छी तरह से एक्सरसाइज कर सकें। ठीक है, तो पहला सेंटेंस है कि शिकारी 2 दिन से शिकार कर रहा था। ध्यान दें, शिकारी 2 दिन से शिकार कर रहा था। नेक्स्ट वाक्य आपका है कि अध्यापक 1 सप्ताह से अध्यापक 1 सप्ताह से गणित पढ़ा रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट है चिड़िया सुबह से घोंसला नहीं बना रही थी। चिड़िया सुबह से घोंसला नहीं बना रही थी। नेक्स्ट वाक्य है कि हम 2 महीने से शहर नहीं जा रहे थे। नेक्स्ट वाक्य है कि क्या लड़कियां
2 सप्ताह से संगीत सीख रही थी। ठीक है। नेक्स्ट वाक्य है, क्या तुम 7 बजे से नहीं सो रहे थे। अगला वाक्य है, पिताजी 2 दिन से कहाँ जा रहे थे। ठीक है। नेक्स्ट वाक्य है कि वह 3 बजे से क्या कर रहा था। ठीक। तो बच्चों इस तरह से आपको कुछ एक्सरसाइज दे दिए जा रहे हैं, आप इसको करते रहिए। ठीक है। और इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि जो आपको मीनिंग में दिक्कत हो, फिलहाल हम बता दे रहे हैं। जैसे देखिए, शिकारी का हंटर, शिकार करने का हंट। ठीक है। और सप्ताह का तो आप जानते हैं कि अगर सप्ताह में जो है दिनों के नाम दिया रहेगा तो निश्चित है, अगर नहीं दिया है 1 सप्ताह 2 सप्ताह 3 सप्ताह तो वो अनिश्चित है, तो आपको उसके लिए यूज करना है फॉर का। ठीक है। तो आप यूज करेंगे फॉर। और यहाँ घोषणा का तो आप जान ही रहे हैं। बाकी संगीत का आप जानते हैं म्यूजिक, और सीखने की अंग्रेजी आप जानते ही हैं लर्न, याद करना या सीखना। ठीक है। बाकी आप इसको करते रहिए। आगे के टेंस आपको नेक्स्ट वीडियोज में बनाए जाएंगे। धन्यवाद।